नाज़रीन आदाब, कश्मीर कॉलिंग में आपका खैर मकदम है। आज की पेशकश में हम सबसे पहले आपको अहरबल आबशार की सैर कराएंगे, साथ ही आपको कश्मीर के बैट इंडस्ट्री के ताल्लुक से तफसीली जानकारी देंगे। इसके अलावा विलो वर्क या क्राफ्ट की जानकारी देंगे। आज हम आपको पामपोर कस्बे के मशहूर शीरमाल के बारे में भी जानकारी फराहम करेंगे। कश्मीर का जिक्र हो और मौसीकी की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। आज आपको कश्मीर की रिवायती साज तुम्बक नारी और नूट की अहमियत के बारे में बताएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में सतह समंदर से 2200 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है अहरबल आबशार। अहरबल मंजगाम शोपियान और तुलिहानी के दरमियान मशहूर मुगल रोड के नज़दीक वाक़ है। सयाह यहाँ की बेपनाह खूबसूरती की वजह से खींचे चले आते हैं। अहरबल आबशार तक सैदो शोपियां और कोलगाम दोनों रास्तों से पहुंचा जा सकता है। आबशार को पहाड़ पर बनी झील कुंसरनाग से पानी हासिल होता है। ग्रुटन से ये झील 20 किलोमीटर के फासले पर है। झील तक का ट्रैक एडवेंचर स्पोर्ट्स के दिलदादा लोगों के लिए तमाम तर दिलचस्पियां लिए हुए है। कुंसरनाग के रास्ते में कुंगवटन नाम की खूबसूरत चरागाह अपनी तमाम रानाइयां लिए हुए है। इसके अलावा मजहबी एतबार से सियाहत करने वालों के लिए ज़िल शाह साहब की ज़ियारतगाह अहरबल के रास्ते में पड़ती है। मजगाम शोपिया से चिनबल के रास्ते में खीर भवानी का मंदिर ऊंचे ऊंचे चीड़ के दरख्तों के झुंड में कायम है। अहरबल में हम आए, बहुत अच्छा है यहाँ पर। लोग बहुत मिलनसार हैं यहाँ पर, मतलब बहुत गाइड भी करते हैं एक दूसरे को, और बहुत अच्छा है घूमने के लिए। पूरा सीनरी से अच्छा है, जैसा स्नोफॉल है तो चश्मा है, बहुत बढ़िया यहाँ पर हमें लगा। यहाँ पे बाहर तो हम बहुत सारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देख सकते, बड़ी बड़ी इमारतें देख सकते, लेकिन ऐसे नज़ारा तो नहीं आएगा। तो यहाँ ऐसे बहुत अच्छा नज़ारा है, तो यहाँ देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते हैं। यहाँ अच्छे उपलब्धियाँ, बहुत सारे पार्किंग प्लेस, एवरीथिंग यहाँ पे है। टेंशन नहीं, यहाँ पे बहुत पीस एरिया है। यहाँ पे बहुत अच्छे, यहाँ पर आ सकते हैं हम, अच्छी तरह यहाँ पर घूम सकते हैं। वाटरफॉल बहुत अच्छा है यहाँ पे मतलब अच्छा लग रहा है कि वाटरफॉल जब हम वहाँ जाते हैं वाटरफॉल देखने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है दूसरी जगह से। मैं श्रीनगर से आया हूँ, गांदरबल से आया हूँ, यहाँ पे मैंने देखा आज बहुत अच्छी जगह है। सियाहती एतबार से अहम अहरबल के रखरखाव और तरक्की के लिए साल 2006 में अहरबल तरक्याती अथॉरिटी कायम की गई थी। अथॉरिटी का काम सयाहों के लिए तमाम तर सहूलतें मुहैया कराने के लिए बुनियादी ढांचा कायम करना है और आलमी सतह पर इस सियाहती मुकाम की तशहीर करना है। टूरिस्ट आता है वो डे पिकनिक में ना रहे, उसके लिए हम एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि वो नाइट स्टे यहाँ पे करे। उसके हमारे पास इस वक्त कोई गवर्नमेंट सेक्टर में 30 रूम्स अवेलेबल हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास कुछ 15 से 25 रूम्स तक अवेलेबल हैं, जो कि पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन की शक्ल में टूरिस्ट्स को नाइट स्टे अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल सकती है। अब इसमें ये भी हम आप तो ये जानते हो कि जो इसकी आउटर पेरिफेरी है ये ट्रैकर्स पैराडाइज के लिए मानी जाती है। इसमें आप कौसरनाग लें, कोंगवटन लें, छरनबल लें, ब्रह्मशक्री लें या छिरसर लें, तो कुल मिला के यहाँ पे कौसरनाग से लेके जजी मरग और इस एरिया के बेल्ट्स में जो हैं आपकी बहुत ही खूबसूरत लेक मिलेंगी, हाई आल्टीट्यूड लेक मिलेंगे। अहरबल आबशार सयाहों की दिलचस्पी का मरकज तो है ही, साथ ही इसके गिरदोनवाह ज़िल शाह साहब की दरगाह और खीर भवानी मंदिर मजहबी सयाहों को भी राग़िब करने के तमाम तर लवाज़मात से पुर है। तरक्याती अथॉरिटी से उम्मीद की जाती है कि वो तमाम पहलुओं से इसकी तरक्यात की जानिब तवज्जो देगी। कुलगाम से ज़ोहर रिजवी की रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कश्मीर के मशहूर बैट इंडस्ट्री और विलो क्राफ्ट के बारे में। उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कश्मीर कॉलिंग। वादी कश्मीर एक जानिब जहां अपने दिलकश कुदरती मनाजिर, दस्तकारियों,
ज़ाफ़रान की पैदावार, फलों खुसूसी तौर पर सेब की पैदावार के लिए मशहूर है, तो वहीं दूसरी जानिब अगर कश्मीर के क्रिकेट बैट सनत का तस्करा ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। पेश एक रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर की क्रिकेट बैट सनत बड़ी अहमियत की हामिल है। बेत का दरख्त इंग्लैंड के अलावा कश्मीर में उगाया जाता है। इसी की लकड़ी से तैयार किए जाने वाले क्रिकेट के बल्ले इंग्लैंड में तैयार होने वाले क्रिकेट बल्लों के मुकाबले कदरे सस्ते होते हैं। जनूबी कश्मीर के संगम इलाके में क्रिकेट बल्लों की सनत फरोग पा रही है। यहाँ तैयार किए जाने वाले क्रिकेट के बल्ले मुल्क के दीगर हिस्सों के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम बरामद किए जाते हैं। लेकिन बेत की लकड़ी से बल्ला बनने का मरहला तवील तर होता है। लाखों के हिसाब से हम इंडिया में सप्लाई करते हैं और बाहर का भी कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है, वो किसी के थ्रू मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है हमको। इंटरनेशनल में हम आगे बढ़ सकता है इसको, चूँकि हमारे पास विल्लू जो है ये मतलब रेट में थोड़ा सस्ता है बनिस्बत जो इंग्लिश विल्लू है, उसका 10,000 से रेट शुरू है, हमारी 300 रुपये से शुरू है। हम उसको अच्छी शेप देते हैं, पूरा शेप देते हैं कि जो इंग्लिश बिल्लो को भी मार दे सके हमारा बैट, कश्मीर बिल्लो, और उसी टाइप का हम बैट बनाते हैं फिर, और शेप ऐसा देते हैं कि पता चलना चाहिए प्लेयर को कि हमने बैट पकड़ा हुआ है। कश्मीर बैट इंडस्ट्री राज तौर पर 10,000 अफराद को रोजगार फराहम करती है। इस सनत के जरिए सालाना 7 लाख क्रिकेट के बल्ले तैयार किए जाते हैं। सयाहती सनत की मईशत में भी इस सनत का कलीदी रोल है। वादी आने वाले सयाह अपने साथ बल्ले खरीद कर ले जाते हैं। वादी में नामसाइद हालात के बावजूद बैट इंडस्ट्री अपना वजूद कायम रख सकी है। बल्लों की कम कीमत और बेहतर क्वालिटी से सयाह मुतमईन है। कश्मीर से अगर कोई चीज़ कहीं भी जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में बैट इंडस्ट्री है यहाँ पर, तो क्रिकेट वैसे ही बहुत मशहूर है, हिंदुस्तान का बहुत मशहूर खेल है, अब तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारा बेटा ये धोनी का फैन है, इसलिए उसने बैट का लेके ही जाना है, इसलिए हम उठे यहाँ रुके। कश्मीरी बिल्लो जो है वर्ल्ड फेमस बिल्लो है, तो इस वजह से मैंने लेना ही था, और आजकल विराट कोहली चल रहा है तो विराट कोहली के उसका बैट लिया हमने। लेकिन कश्मीर बैट इंडस्ट्री को एक चीज से खतरा लाहक है, वो है विलो क्लिफ्ट यानी बेत की चाकदार लकड़ी की स्मगलिंग। दूसरी बात जो परेशान कुन है वह है हुक्काम की बेइतनाई, जो वो बेत के दरख्त को उगाने, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के तई दिखाते हैं। गवर्नमेंट को कोई अपना कमेटी बना के उधर स्टडी करें, वो एक एक पेड़ की नर्सिंग करते हैं, केयर करते हैं, प्रॉपर उसका कैसे पानी देना है, कैसे प्रॉपर प्रोसेसिंग करना है, वो अगर हो जाएगा तो वी कैन बी इक्वल टू दैट। और उसके लिए गवर्नमेंट का प्लानिंग का जरूरत है। अरबों रुपए की सालाना आमदनी वाले बल्लासाजी के 300 से ज्यादा यूनिट संगम में कायम है। क्रिकेट के बल्ले तैयार करने वाले यूनिटों को उम्मीद है कि सरकारी सतह पर बेत की शजरकारी और पर्दाख्त पर मुनासिब तवज्जो देने के साथ साथ नई और जदीद तकनीक भी मुतारफ कराई जाएगी, ताकि इस सनत को मजीद फरोग हासिल हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम हो सके। ETV के लिए अनंतनाग से मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। वादी कश्मीर की दस्तकारी या क्राफ्ट में विलो क्राफ्ट की अहमियत किसी भी तौर से कम नहीं है। बड़ी तादाद में इस क्राफ्ट से वाबस्ता कारीगर अपना रोजगार तो कमाते ही हैं, साथ ही बेत की लकड़ी से तैयार मसनूआत की दूर दूर तक धूम है। बेत के दरख्त से अनवा अक़साम के प्रोडक्ट या मसनूआत तैयार की जाती हैं। दलदली अराजी में पाए जाने वाले बेत की शाखसाजी से चीजें तैयार की जाती हैं। रिवायत है कि कई सौ साल पहले किसी गैर मुल्की ने वादी में बेत का दरख्त मुतारिफ कराया था। बेत मुतारिफ कराने के साथ साथ विलो क्राफ्ट भी मुतारिफ कराया था। बेत की काश्त से लेकर इससे तैयार की जाने वाली चीजों तक के तख्लीकी अमल को कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। दरगाह हजरत बल के गिरदोनवाह में विलो वर्क ने इसकी अजमत रफ्ता में 4 चांद लगा दिए हैं। विलो वर्कर्स हम कहे तो मतलब सेंचुरी पहले की बात है, जो एक इंग्लिशमैन ने लाई थी यहाँ पे।
तो अब यहाँ लोग बहुत सारे वाबस्ता है इस काम से, और ये काम इतना आसान भी नहीं है कि सभी कर पाए। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर पाते हैं। तो बॉयलर में 24 घंटे उसमें रखने पड़ते हैं, फिर उसको 24 घंटे के बाद फिर इसको निकालना पड़ता है हमें बाहर ड्राई करने के लिए। तो ड्राई के बाद थोड़ा फिर इसको छिलके उठाना पड़ता है, छिलके के बाद फिर हम इसको धूप में रखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसका वज़न और जो पानी है वो निकल जाए, फिर उसके बाद इसका रेट निकल जाती है। बेद से तैयार होने वाली मसनूआत कदरे महंगे होते हैं। इन मसनूआत में खरीदारी के लिए इस्तेमाल में आने वाली टोकरियाँ, लैंप शेड, फर्नीचर और बड़े बड़े संदूक शामिल हैं। इसके अलावा कश्मीरी कांगड़ी, हाथी नुमा टोकरियाँ वगैरह तोहफों के तौर पर दी जाती हैं। लेकिन इन मसनूआत को तैयार करने में खासी मशक्क़त करना पड़ती है। तो फाइन क्वालिटी बनता, उसको 1.5 महीने 2 महीने बनता, फाइन क्वालिटी स्पेशल क्वालिटी बनता। जो ऑर्डर आएगा ना इसे बनेगा, हर आइटम भी बनेगा। विलो वर्क या कारीगरी से तैयार चीजों की धूम गैर मुल्कों में भी है। दरगाह हजरत बल के आसपास वाक़ा विलो वर्क की दुकानों से हर कोई अपने दोस्त अहबाब के साथ साथ अपने रिश्तेदारों और अजीजों के लिए बेद के बने सुवेनियर या यादगार और निशानी ले जाना नहीं भूलते। Very, very nice crafts, weaving willow baskets and chairs, and very, very nice. Enjoy our time in Kashmir and the arts and crafts here. Very nice carpets, beautiful carpets. सैकड़ों घराने जो इस क्राफ्ट से वाबस्ता हैं, उनका रोजगार विलो वर्क से चलता है। लेकिन उनकी तवक्को है कि इस क्राफ्ट को मुकाबला जाती बनाने के अलावा इसे मजीद मकबूल बनाए जाने की जरूरत है, ताकि इस क्राफ्ट का सफर मुस्तकबिल में भी यूं ही जारी और सारी रहे। श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पामपोर कस्बे के लजीज शीरमाल के बारे में। एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कश्मीर कॉलिंग। वादी कश्मीर जहां कुदरती खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, वहीं यहाँ का हर एक हिस्सा किसी न किसी तरीके से मशहूर है। वादी का तारीखी अहमियत का हामिल पामपोर कस्बा भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिनमें ज़ाफ़रान की पैदावार के अलावा यहाँ की अहम और मशहूर रोटी शीरमाल भी है। बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी के नाम से मशहूर ज़िला पुलवामा के पामपोर कस्बे के शीरमाल रोटी की मांग मुल्क के अलावा बैरूनी मुल्कों में भी बढ़ रही है। हेमा मालिनी शीरमाल इस दुकान का नाम नहीं, बल्कि गुज़श्ता कई दहाइयों कबल शीरमाल रोटी के नाम के साथ बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी का नाम जुड़ गया है। जिला पुलवामा की तारीखी अहमियत के हामिल कस्बा पामपुर की दीगर शोबों की तरह ही शीरमाल रोटी भी काफी मशहूर है। यहाँ के नानबाई सदियों से शीरमाल रोटी बनाते आए हैं, लेकिन तकरीबन 40 बरस इस रोटी के नाम से पामपुर कस्बे में उस वक्त की मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी का भी नाम आहिस्ता आहिस्ता जुड़ गया है। आज शीरमाल की आला क्वालिटी को हेमा मालिनी शीरमाल के नाम से ही जाना जाता है। पान ये एडवर्टाइज है, ये खुदा सुंदर करुन आज गो नाव हेमा मालिनी शीरमाल बिजनेस बढ़िया सेट है। पता प्रसा है हेमा मालिनी कड़ी कांद्र बना है असी गए, मगर बेस के लिए तम वातान ऑरिजिनल कहें। पता तम करान मोलूम बे बाकियन हुत अडम बैठन योतान बाकी दुकानदार तम वना फलन जाए। पामपुर कस्बे में शीरमाल की रोटी महाराजा हरि सिंह के जमाने से महफिलों की जीनत हुआ करती थी। वादी के हर सरकारी या फिर शादी ब्याह के अलावा दीगर तकरीबात में शीरमाल रोटी का नाम दीगर तकरीबात में शीरमाल रोटी का होना लाजमी होता है। यही नहीं, अब शीरमाल रोटी की शोहरत इस कदर बढ़ गई है जिसकी वजह से ये बैरून मुल्कों में भी मशहूर हो रही है।
जबकि कई अहम शख्सियात ने भी वादी में शीरमाल रोटी का जायका लिया है। साफ चीज आसन मूजूब ठीक आसन मूजूब रोन की रस आसे जता आग से बरकत पता से बरकत गड पति है कोता मशहूर छु उनकेस वारिया दुनियास में छ यत मान ये अमेरिका छ वारिया चीज छ बाकी मुल्कन में छ गसान अरब मुल्कन तति छ मशहूर इतनी छु हिमा मालिक छु। और हमारा दादा कर रहा था ये शुरमाल, ये मशहूर था, पहले से मशहूर था, लेकिन इतना मशहूर नहीं था ये जितना ये आज है। यहाँ जो भी कोई हिंदुस्तान के कोई भी मिनिस्टर आते थे किसी फंक्शन में, तो पहले वो वहीं से ऑर्डर देते थे हमें पामपोर के हिमा मालिनी शुरमाल चाहिए। पामपुर में मशहूर ज़ाफ़रान की भी पैदावार होती है, जबकि वादी कश्मीर की अहम शख्सियात और सूफी बुजुर्गों ने भी यहाँ क़याम किया है, जिनकी आस्थान आलिया आज भी कस्बे में मौजूद हैं। यहाँ के अवामी हलकों का भी मानना है कि दीगर शोबों के साथ अब पामपुर की पहचान में शीरमाल रोटी भी जुड़ गई है। यहाँ का ज़ाफ़रान, यहाँ की रोटी जिसको कश्मीरी शीरमाल बोलते हैं, वो लगभग हर एक फंक्शन में, शादी हो, गम हो, जब भी कुछ भी हो, कन्वेंशंस हो, गवर्नमेंट फंक्शंस हो, इवन कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो आप जाते हैं, बहुत मशहूर है। पामपुर में हर इलाके में जब हम देखते हैं, मसलन शुपियान अपने सेबों की वजह से मशहूर है, तो इलाके पामपुर ज़ाफ़रान के साथ साथ यहाँ की रोटी जिसको शरमाल कहते हैं, शरमाल की वजह से बहुत मशहूर है। शरमाल वो रोटी है जो अक्सर कश्मीर के बड़े बड़े मंत्रियों के दरबारों में, बड़े बड़े लोगों के दरबारों में कश्मीरी कहवे के साथ खिलाई जाने वाली रोटी है। वादी कश्मीर को कई शोबों में दुनिया भर में कलीदी अहमियत हासिल है। जिला पुलवामा का पामपुर इलाका ज़ाफ़रान की पैदावार के साथ साथ अब शीरमाल रोटी के लिए भी मशहूर होता जा रहा है। ज़ाफ़रान की पैदावार की बदौलत पामपुर इलाका पहले ही सयाहत के एतबार से काफी मकबूल है। शीरमाल रोटी की मकबूलियत अब इसमें इजाफा कर रही है। ETV न्यूज़, पामपुर। वादी कश्मीर में सरसराती हवाएं जब चीड़, देवदार और चिनार के दरख्तों के शाखों और पत्तों से टकराती हैं तो फ़ज़ा मुतरन्नुम हो जाती है। झेलम और झीलों के सीने पर रक्स करते शिकारे और हाउस बोट और चप्पुओं के छपाछप से जो मौसीकी लहर पैदा होती है वो सैरंगेज कैफियत पैदा करती है और बागात के फूलों पर मंडराते भंवरों की गुनगुनाहट ऐसा तासुर पैदा करती है गोया वजद तारीख हो जाता है। ऐसे में कश्मीरी मौसीकी के फनकार जब अपने रिवायती साजों पर मौसीकी की धुन छेड़ते हैं तो ऐसा समा पैदा होता है जिसका तिलिस्म हर सू अपना असर दिखाता है। वादी की फिजाओं में मौसीकी की तरंगें जब जादुई असर पैदा करती हैं तो कश्मीरी फनकार किसी भी समाजी तकरीब में भला पीछे कैसे रह सकते हैं। वो भी अपने फन का जादू जगाने में पेश रहते हैं, फिर चाहे रिवायती छकरी हो या सूफियाना मौसीकी, फनकार पीछे नहीं रहते। काबिले जिक्र बात यह है कि बेहद मामूली सा दिखाई देने वाला साज तुम्बक नारी और घड़े का इस्तेमाल इस खूबसूरती से किया जाता है कि 4 चांद लग जाते हैं। इसको कहते हैं गड़ा, कश्मीर में नोट कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं गड़ा। ये तुम्बक नारी है, ये ईरान से आया है सर। ये तो ज़रूरी है, ये तो चलता है, शादी में भी चलता है और सूफियान जो होता है रात में पीर बाबा की गाते हैं उसमें भी चलता है। रिवायत है कि तुम्बक नारी साज भी ईरान से कश्मीर आया है। ये 14वीं सदी का वाकया है। नुट या घड़ा लयताल के लिए इस्तेमाल होने वाला गालिबन पहला साज है। इसके बाद ही ढोल, ढोलक वगैरह इजाद हुए होंगे। दोनों साज मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि तुम्बक नारी में जानवर की खाल का भी इस्तेमाल किया जाता है।
ये जो गड्ढा है और तुमकनारी ये कश्मीर का कल्चर है, ये कश्मीर में ये ज़्यादा बजाते हैं और यहाँ का कल्चर है। ये सूफी बजाते हैं, पुराने लोग भी बजाते हैं, आज भी बजाते हैं। और मैं एक्चुअली ये तुमकनारी ज़िंदा रखना चाहता हूँ। कश्मीर जो नाज़रीन, कश्मीर कॉलिंग के प्रोग्राम में आज इतना ही। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय और मशवरों का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय और मशवरे हमें ईमेल kashmirnews@etv.co.in पर भेज सकते हैं। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं एक खूबसूरत नगमे के साथ। आप लुत्फ़ लीजिए नगमे का और कश्मीर कॉलिंग की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।